बीजेपी एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है, इसका दावा कांग्रेस सूत्रों से किया गया है, जिसके बाद फिर एक बार बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद को लेकर के खींचतान मचाए हुए हैं और जेडीयू के अंदर जो मंत्री पद उनको दिया गया है उससे काफी नाराजगी नेताओं में है। और इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ कहा गया है कि हम जब चाहे तब इस एनडीए सरकार को गिरा सकते हैं, जिसके बाद अब एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और लोग ये सोच रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा खेला हो सकता है। आगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे किन किन पॉइंट्स पर बीजेपी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है और किस वजह से इंडिया अलायंस ये दावा कर रहा है, किस बलबूते किस मजबूती पर कि वो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दो और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर एक और विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर जो वहां की शिंदे सरकार है उसने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने की बात कही है और इसको लेकर के अब हिंदू संगठनों ने शिंदे बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मीडिया में बैठे हुए कुछ चाटुकार भी इस मामले को लगातार तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर, हमारे 12 फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिस तरीके से इस फिल्म के जरिए देश में एक तरीके से अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, देश में एकता भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। अब जब हमारे 12 फिल्म काफी विवादों में आ गई थी तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म पर फिलहाल रोक लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए जो बातें कही हैं वो आपको सुननी चाहिए। आगे हम आपको सुप्रीम कोर्ट के एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एनडीए सरकार 5 साल चल पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। एनडीए यानी मोदी जी के गठबंधन वाली सरकार कभी भी गिर सकती है, यह दावा कांग्रेस सूत्रों से किया गया है। किस तरीके से, पहले इसका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्र सरकार गठन के बाद फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने बहुत बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस जब चाहे सरकार गिरा सकती है। तो देखिए आज की सुबह ये बड़ी खबर के साथ टॉप सोर्सेज का कहना है कि हम जब चाहें सरकार को गिरा सकते हैं और कांग्रेस की ओर से ये बड़ा दावा किया गया और इसके बाद से जाहिर सी बात है हलचल तेज होगी। शीर्ष सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस जब चाहे ये सरकार गिरा सकती है। तो जिस तरीके का जनादेश सामने आया है, क्लियर मैंडेट किसी के पास नहीं है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हम जब चाहें ये सरकार गिरा सकते हैं और टॉप सोर्सेस के पास ये जानकारी है और ये बहुत बड़ा दावा है आज की सुबह जहां कांग्रेस। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, एबीपी न्यूज वालों ने इस खबर को अपने चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज में चलाया और साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इंडिया अलायंस ने साफ कहा है कि यह बीजेपी और मोदी जी के गठबंधन वाली सरकार कभी भी गिर सकती है और हम गिरा सकते हैं। दरअसल इनके पास ऐसी क्या ताकत है जिसके दम पर इंडिया अलायंस ये बात कह रही है? उसके लिए सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप लोग ये खबर देखिए। इंडिया अलायंस ने पहले टीडीपी को यह सलाह दी थी कि आप स्पीकर पद अपने पास रखिए, क्योंकि अगर स्पीकर पद आपने बीजेपी को दे दिया तो आपकी ही पार्टी में फूट बीजेपी डालेगी और आपके ऊपर ही ऑपरेशन लोटे चला दिया जाएगा, जिसके चलते टीडीपी काफी परेशानी में थी। और अब खबर आ रही है कि टीडीपी और उनके नेता चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर भारतीय जनता पार्टी से मांग लिया है, जिसके चलते इन दोनों पार्टियों में एक तरीके से जो हम कह सकते हैं बवाल है वो मचना शुरू हो चुका है। बीजेपी किसी भी मायने में लोकसभा स्पीकर पद देना नहीं चाहती और चंद्रबाबू नायडू एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री में खुश नहीं रहना चाहते। उनका कहना है कि 16 सांसद हैं उनकी पार्टी के, तो उनको कोई बड़ा मंत्रालय मिलना चाहिए या फिर स्पीकर पद मिलना चाहिए और चंद्रबाबू नायडू ने यह स्पीकर पद मांग भी लिया है। देखना यह है कि आगे क्या होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों में स्पीकर पद को लेकर के खींचतान शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जेडीयू के अंदर कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने उनको ठगा है, जिस तरीके से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री देकर के मनाने की कोशिश की, वो भी झुंझुना मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय जिसमें मछलियां वगैरह पाली जाती हैं, वो लेकर क्या करेंगे? अब जेडीयू के तमाम नेताओं के द्वारा सूत्रों से जानकारी है कि उनका यह कहना है कि कोई बड़ा
मंत्री पद उनको चाहिए, वो चाहे वित्त मंत्रालय हो या चाहे रेल मंत्रालय हो। और इसको लेकर के भी एनडीए के अंदर खींचतान मच चुकी है और इसी के बलबूते इंडिया अलायंस लगातार यह दावा कर रहा है कि ये जब चाहे तब ये सरकार गिरा सकते हैं। देखना यह होगा कि आगे क्या आने वाले दिनों में बीजेपी 5 साल सरकार चला पाएगी या ये सरकार धराशायी हो जाएगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने की बात कही है, लेकिन यह बात, यह अनाउंसमेंट, यह ऐलान कुछ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों को हजम नहीं हो रहा है और उन्होंने इस पर विवाद खड़ा करना शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से इस मामले में विवाद खड़ा करने की यहां पर जो है कोशिश की जा रही है और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने इस शिंदे सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। विहिप का कहना है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने का फैसला करता है तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यह फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि 2024-2025 में डिजिटाइजेशन के लिए यह पैसा वक्फ बोर्ड को दिया जाना है और इसके खिलाफ आप देख सकते हैं किस तरीके से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने बवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। अगर इनके संस्थाओं को कोई फंड रिलीज किया जाता है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हां, अगर एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए मतलब संगठन को या ऑर्गेनाइजेशन को फंड दिया जा रहा है तो इसमें इनको बहुत दिक्कत होती है। यहां पर गोदी मीडिया में बैठे हुए कुछ चाटुकार भी इस पर बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से, ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए की खैरात क्यों दी? मोदी को हराने के लिए जिन्होंने वोट जिहाद किया, एकनाथ शिंदे जी उनको रिटर्न गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? मतलब अफजल खान अगर आप पीठ में तो उसका पेट फाड़ने के बजाय उसको इनाम से नवाजा जाएगा। देना है तो अपने पार्टी के खाते से दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये पत्रकार कम और फसादी ज्यादा नजर आ रहा है सुरेश चौहान के, और ये अपने एक शो में बिंदास बोल के जरिए इस मामले को तूल दे रहा है। यहां पर जाकिर अली त्यागी ने लिखा है, इस गुंडे सुरेश चौहान के पास खबर है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ दान दिए हैं, लेकिन इसके पास यह खबर नहीं है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर आने वाला टैक्स और किराया भी सरकार रखती है। यहां तक कि बोर्ड की हजारों बीघा जमीन भी सरकार के पास है और उसमें सरकारी दफ्तर बने हुए हैं। अधूरी जानकारी अपने दिमाग में घुसेड़कर सुरेश चौहान के पिछवाड़े से जो है मिसाइलें छोड़ रहा है, यानी इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से ट्वीट करते हुए सुरेश चौहान के को टारगेट पर लिया है। अब देखना है आगे इस पर क्या होता है। अगली खबर, हमारे 12 फिल्म के ऊपर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है, यानी रोक लगा दी है। किस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। इस हमारे 12 फिल्म का टीजर देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह टीजर बहुत खतरनाक है और इसमें कई चीजें आपत्तिजनक हैं, इसलिए जब तक इस पर जो निचली अदालत की तरफ से या जो संस्थाएं एक तरीके से जांच कर रही हैं वो कंप्लीट नहीं होती है, तब तक इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता और इसको रिलीज ना किया जाए। और इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 12 फिल्म पर फिलहाल रोक लगाई है। उम्मीद तो यही है कि परमानेंट फिल्म पर रोक लगे, क्योंकि इस तरीके की फिल्में समाज में नफरत फैलाने की बजाय कुछ नहीं करती। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।